आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात के 8 बजे का। उर्दू खबरनामे में क्या कुछ है वो हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के उर्दू खबरनामे की सुर्खियों पे पहली नजर। राजौरी में मारे गए फौजी एहलकारों को खिराज अकीदत, मनोज सिन्हा ने इसे सदमे अजीम दिया करार। फौजी अफसरान ने एक और खतरे का बजाया अलार्म। बिजली के बहरान पर पावर कमिश्नर आए मीडिया में। 15% इलेक्ट्रिक ड्यूटी खत्म, 15% बढ़ाया नहीं, कुल मिला के हिसाब दिया बराबर। जंगबंदी के बीच में भी तनाव जारी। इसराइल ने पहले दिन की जंगबंदी में हल्की फुल्की की खिलाफ वर्जी। कश्मीर में जामिया छठे जुमे पर भी रही तालाबंद। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले कल से 24 घंटों से शुरू एनकाउंटर जो कल शाम को इख्ताम पजीर हुआ था, और उस एनकाउंटर में मारे गए फौजियों को आज खिराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान यहाँ मारे गए 4 फौजी एहलकारों कैप्टन MV परांचल, कैप्टन शुभम गुप्ता, लेफ्टिनेंट संजय बिश्त और पैरा ट्रूपर सजन लारू के मैते जम्मू लाई गई, जहाँ LG मनोज सिन्हा ने आला हुकाम के हमरा फौजी जवानों की मैतों पर फूलों की चादर चढ़ाई, उन्हें पुरनम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह अरसवैन और दूसरे पुलिस और सिविल अफसरान ने फौजी जवानों को खिराज अकीदत भी पेश किया। पुलिस के रिहायशी हवालदार अब्दुल मजीद की आखिरी रसूमात पुलिस में ही अदा की गई थी। जम्मू में फौजी अफसरान को खिराज अकीदत। लेकर आपको नाज़रीन बताएं, यहाँ इसी मौके पर जम्मू शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने बताया कि हमने अपने फौजी जवानों को खो दिया है, लेकिन हमने इस एनकाउंटर में मिलिटेंटों को भी मारा है। उपिंदर द्विवेदी ने बताया कि कुछ मिलिटेंट रिटायर्ड फौजी पाए गए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों को यहाँ ला रहा है, यहाँ कोई मुकामी भर्ती नहीं हो रही है, हम गैर मुल्की मिलिटेंटों को मारने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और जो भी यहाँ आएगा उससे भरपूर हिसाब लिया जाएगा। फौजी कमांडर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के अब रिटायर्ड फौजी भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की तादाद या इस इलाके में मिलिटेंटों की तादाद बताते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास इनपुट्स है और इन इनपुट्स के आधार पर वो समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो मिलिटेंसी का खात्मा करके रहेंगे। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है? एक सेटबैक है पाकिस्तान की। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है।
कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को है? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। चला रहे हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग है इन आतंकवादियों की, क्या ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भी स्पेशल फोर्सेस के जवान हो सकते हैं जो यहाँ पर एज ए टेररिस्ट जो यहाँ पर काम कर रहे हो? देखिए, कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट ला के यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा खत्म। शुमाली कमान के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी। और अब आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि CAG अवामी ज़िंदगी में शफाफियत, जवाबदेही और ईमानदारी लाने के लिए कायम किया गया है और इब्तदाई इदारों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो तरक्की की आखिरी कतार में खड़े लोगों की ज़िंदगी में तब्दील लाने के मकसद के लिए हर तरह से अच्छी तरह से खिदमत को खलक करता जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में कन्वोकेशन सेंटर में ऑडिट वीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि आईन का मसौदा तैयार करते वक्त हमारे आबा व अजदाद की वाज़ेह राय थी कि CAG जमहूरी अमल में सबसे अहम होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाहात के दौर में ऑडिट बरादरी की कोशिशें होनी चाहिए कि वो ऑडिट रिपोर्ट और ज़रूरी हक़ाइक़ फौरी तौर पर पेश करें, पॉलिसी और प्रोग्रामों की तशख़ीस से मुतल्लिक़ कार्रवाई बिला तख़य्युर हो सके। और मनोज सिन्हा ने कहा कि ऑडिट के मुशाहिदे और सिफारिशात को एक रहनुमा के तौर पर देखा जाना चाहिए ताकि सरकारी खजाने की एक पाई आम आदमी के मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। प्रदान करता है। इस अवसर पर हम केवल मैं कहूं कि पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ, सत्यनिष्ठा अभी मैंने सुना, इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय या पक्षपात के अपने इस प्रकार खर्च लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा है, वह पब्लिक सर्विस में अतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लक्ष्य में सभी महालेखाकार और ऑडिट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के ऑडिट वीक में तकरीर कर रहे थे। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने भी यहाँ एक बड़ा बयान दिया है। वो बड़ा बयान क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद चीफ सेक्रेटरी का बयान जल शक्ति घोटाले के हवाले से।